नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार आपने हमारी रिपोर्ट में देखे कि किस तरह बिहार में पंचायतों का विकास हुआ। पंचायत के विकास के लिए मुख्य समस्या क्या बचा हुआ है और बीते 5 सालों में पंचायत का कार्यकाल कितना हुआ। मुखिया जी के इससे रिपोर्ट कार्ड हम लेंगे, मुख्यतः पंचायत की विशेषता पूछेंगे, उनसे विकास के बारे में बात करेंगे हम। और सबसे पहले जब हम जहाँ पहुँचे हुए, इस पंचायत का नाम नूनगर पंचायत है। नूनगर पंचायत है, इस पंचायत जो है पटना से करीब 140 से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह पंचायत पड़ता है। मुख्यतः जो मुखिया जो हमारे साथ हैं वो जूली देवी हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये मुखिया जो है इस पंचायत से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे मुखिया हैं, खासकर महिलाओं में, क्योंकि इनसे इनका एजेंडा लेंगे हम। सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम। जी नमस्कार। आप सबसे पढ़े लिखे मुखिया हैं और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे हम कि आपको राजनीति में आने का मूड कैसे हो गया? देखिए, मेरे दादाजी मुखिया थे तो उसी टाइम से बचपन से ही था कि समाज का सेवा करे, तो एक जरिया था कि मुखिया बन के समाज का सेवा करने का मौका मिला। गाँव के पॉलिटिक्स में मन लगता है? पॉलिटिक्स नहीं इसको बोल सकते हैं, सेवा करना। हम सेवा भाव से सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि राजनीतिक करते हैं उस टाइप से, मतलब वो चीज़ नहीं है। सेवा भाव से ही हम मुखिया बने हैं और इसीलिए। अच्छा, इससे ज़्यादा मौका मिले कि पंचायत से अगर आपको कहीं और आगे जाने का मूड हुआ तो क्या आप आगे की राजनीति भी करेंगे? जी हाँ, इस बार भर तो मतलब मुखिया का ही चुनाव लड़ेंगे, इसके आगे देखा जाएगा। इसके आगे देखा जाएगा जी। जिस तरह रितु जायसवाल को आपने देखा, कार्य के अनुसार आप अपने मुकाम पर जाएंगे। जी जी। चलिए अब बात करते हैं पंचायत की विकास की। पंचायत की विकास कितना हुआ? ये नूनगर पंचायत जो है जमुई और लखीसराय के बॉर्डर पे है, लास्ट पंचायत ये पड़ता है। मुख्यतः इनसे विकास के बारे में चर्चा करेंगे। मैम, मुख्यतः 5 कार्यों के आप बताएं जो आपने पंचायत में करवाए अपने कार्यकाल में। सबसे पहले तो हम इलेक्शन जीतने के बाद शौचालय बनवाए, जो कि यहाँ नहीं था। हर घर में शौचालय बनवाए। कुछ घर छूट गया, वो ऐसे घर छूटे हैं जैसे जो 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो उनका बंटवारा हो गया है। इधर कुछ समय में बंटवारा हुआ, तो वैसे घर कुछ छूटे हुए हैं, वहाँ बनेगा, लेकिन लगभग घर में बन ही गया है। शौचालय बनवाए। उसके बाद लगभग 1200-1300। हाँ, और उसके बाद गली नली, पीसीसी और जितने भी विद्यालय थे उसका बाउंड्री, क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि कोई जानवर बांध दिया ले जाके या फिर कोई गाड़ी लगा दिया, तो इसलिए सभी को परेशानी होता था। तो स्कूल में बाउंड्री करवाए और भी खड़ंजा ये सब। नल जल का कार्य कितना हुआ? नल जल का कार्य देखिए पीएचडी को दिया गया है, तो पीएचडी से हुआ है, और बाकी 2 वार्ड में हमको दिया गया था, तो 2 वार्ड में मेरा हुआ है। चलिए, आपने कार्य के किसानों की बात करते हैं। आपने किसानों के लिए बीते 5 सालों में क्या किया? जी, नहर खुदाई, पैन का मतलब खुदाई हुआ है, यही सब कार्य हुआ है। मुख्यतः अब 5 समस्याओं के बारे में आपसे बात करेंगे। मुख्यतः 5 समस्या बताएं जो बचा हुआ आपके पास, वो आप इस बार आप करेंगे? हाँ, यहाँ बचा हुआ है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरे यहाँ बीड़ी बनाती हैं, तो वो बीड़ी के लिए वो बोलती हैं कि उसके लिए कार्ड अवेलेबल कराइए। हम लोग को कुछ सरकार के तरफ से कुछ मिले तो हम तो किए, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं लोग को, तो वो चीज़ छोड़ के कुछ ऐसा। गांव के महिला काफ़ी परेशान है आप? हाँ, उसी रोजगार के लिए, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जो डेली बट्टा ये सब नहीं उठा सकती है। वो लोग सोचती हैं कि बैठ के कुछ ऐसा चीज़ हमको दिया जाए, कोई ऐसा काम दिया जाए जो कि हम बैठ के कर सकें, तो इसीलिए कुछ उनके लिए रोजगार। हाँ, रोजगार का व्यवस्था करवाएंगे। दूसरा समस्या बताइए। और कुछ गली नली बचा हुआ है, वो सब भी करवाना है। और कुछ नवयुवक हैं वो बेरोजगार हैं, तो ऐसे छोटे छोटे धंधे का मतलब रोजगार का सृजन किया जाए, जिससे कि वो लोग को कुछ वहाँ पे। स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी आपको पहुँचाएंगे? स्वास्थ्य की सेवाएं, यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, तो वो चीज़ भी एक समस्या ही है। अगला कड़ी में इसको बनवाना है? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है। युवाओं के रोजगार के लिए आप क्या कार्य करेंगे? छोटे छोटे मतलब जैसे वार्ड वाइज हो, चाहे तो गांव में एक ऐसा ये हो जिसमें कि ऐसा रोजगार खड़ा करे जिसमें कि बहुत सारे नवयुवक काम कर सके, जिसको कि हम दे सके। हाँ, कुछ पैसा लगाकर कुछ ऐसा रोजगार खड़ा किया जाए जिसमें कि कुछ नवयुवक को उसमें लगाया जाए, तो इससे बहुत बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, उनको आत्मनिर्भर आप कैसे बनाएंगे? उनको बताएंगे और बताते हैं कि हाँ, अपने खुद से भी अपना कार्य कीजिए। जो जैसे कोई सिलाई करते हैं तो वो भी तो हुआ ना कि अपने से खुद से करते हैं वो,
तो वैसे ही इस बार चुनाव है, चुनाव की क्या क्या तैयारियां हो रही हैं मैडम? चुनाव की तैयारी अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस हम अभी काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? हाँ। आचार संहिता कभी भी लगने वाला है, हाँ डर तो नहीं है? हाँ तो लग जाएगा, तो फिर लग जाएगा। चुनाव में डर लगता है कि नहीं डर लगता है, ये बताइए। ऐसा डर नहीं लगता, अगर सच्चे दिल से सेवा किए हैं तो वो जनता हमें चाहेगी, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं चाहेगी। आपको क्या लगता है? हमें क्या लगेगा, हम अच्छा काम किए हैं तो लगता है कि फिर से हमें मौका मिलेगा। अच्छा, हम जब आपके गांव में चौपाल लगा रहे थे तो कुछ महिलाओं की परेशानी थी, उनको राशन कार्ड नहीं मिला, इंदिरा आवास नहीं मिला, ये सब योजनाओं की ये क्या परेशानी? हाँ, इंदिरा आवास देखिए ऐसा है कि बहुत सारे जो बोले ना कि बंटवारा हो जाने के बाद जो जैसे उनकी सासू माँ को मिला है तो उनकी बहू है, उनका फिर लिस्ट में नाम आएगा तभी ना उनको फिर मिलेगा, तो वो सब समस्याएं हैं। आश्वस्त कैसे करेंगे आप? हाँ, तो उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ऐसा है, आपकी माँ का आया तो अब की बार आपका आएगा। और फिर नया नाम नहीं जुड़वाया रहता है तो वो नाम भी जुड़वाना पड़ता है ना। अच्छा, आखिरी संदेश कुछ पंचायत वासियों को देना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? अच्छा, हम अपने पंचायत के सभी जनता को यही कहना चाहेंगे कि फिर से जितना काम किए उस बेसिस पे आप हमें फिर से मौका दीजिए, और जो बचा हुआ है वो भी हम सच्चे दिल से करेंगे, इतना भरोसा रखिए। कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है इलेक्शन को लेकर? कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये हमारे साथ नोनगर पंचायत से मुखिया थे जूली देवी, इनसे हमारी खास बातें मुख्यतः पंचायत के विकास के बारे में इनसे हमने बात किया। पंचायत का विकास कितना हुआ, इन्होंने हर एक बात पे अपने पॉइंट रखे। जिस तरह इन्होंने बताया कि पंचायत का विकास के लिए अगर वार्ड लेवल तक के कुछ कार्य को किया जाए, जिस तरह नली योजना का कार्य करवाया गया वार्ड में, अगर उसी तरह से 10 से 15 लाख रुपया खर्च कर दिया जाए रोजगार के लिए, तो पंचायत का डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा। हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे नूनगर पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।